क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसा नायक जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी, जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर देश को आज़ादी दिलाने का सपना देखा, वो अचानक कहीं गायब हो जाए? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास में शौर्य, त्याग और रहस्य का प्रतीक है। नेताजी एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" का नारा देकर लाखों भारतीयों में क्रांति की आग जला दी। उन्होंने गांधी जी के अहिंसक आंदोलन से अलग एक सशस्त्र क्रांति का मार्ग चुना। अपनी अद्भुत सूझबूझ और अदम्य साहस से वे अंग्रेजों को चकमा देकर भारत से निकले, जर्मनी और जापान पहुंचे और वहां आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराना, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उनके नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज ने दिल्ली चलो का नारा दिया और दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था। आज़ाद हिंद फौज ने बर्मा, आज का म्यांमार और पूर्वोत्तर भारत में अंग्रेजों से लोहा लिया। लेकिन जापान की हार के साथ ही परिस्थितियां बदलने लगीं। नेताजी को लगा कि अब उन्हें कोई नया रास्ता खोजना होगा ताकि आज़ादी की लौ बुझने न पाए। और फिर आया वो दिन, 18 अगस्त 1945। इतिहास में एक ऐसा दिन जो आज तक एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। कहा जाता है कि इस दिन ताइपेई, उस समय फार्मोसा के हवाई अड्डे से एक जापानी विमान ने उड़ान भरी, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस सवार थे। कुछ ही देर बाद ये विमान कथित तौर पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जापान सरकार ने घोषणा की कि नेताजी इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन क्या ये सच था? क्या भारत का वो सबसे बड़ा विद्रोही इतनी आसानी से काल के गाल में समा गया था? यहीं से शुरू होता है रहस्य का वो गहरा जाल, जिसने कई दशकों तक भारत को उलझाए रखा। कई चश्मदीदों ने, जिनमें विमान में सवार कुछ लोग भी शामिल थे, बताया कि नेताजी उस दुर्घटना में जीवित बचे थे। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वे रूस चले गए थे, जहां उन्हें सोवियत संघ ने बंदी बना लिया था। जबकि भारत में भी समय समय पर ऐसे दावे सामने आए कि नेताजी को सन्यासी या गुमनाम व्यक्ति के वेश में देखा गया है, जैसे फैजाबाद के गुमनामी बाबा। इन दावों ने आम जनता के बीच उत्सुकता और उम्मीद दोनों को बनाए रखा। भारत सरकार द्वारा गठित कई जांच आयोगों, जिनमें शाहनवाज कमेटी, खोसला कमीशन और मुखर्जी आयोग प्रमुख हैं, ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। लेकिन हर बार नतीजा वही, अधूरा सच, अनसुलझे सवाल। मुखर्जी आयोग ने तो अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी और जो राख टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रखी है, वह उनकी नहीं है। ये रिपोर्ट, जो दशकों बाद सार्वजनिक हुई, ने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। आज भी 75 से अधिक वर्षों के बाद भी ये सवाल लाखों भारतीयों के मन में गूंजता है। क्या हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ? क्या वे सच में मारे गए थे या उन्होंने कोई गुप्त जीवन चुना था? क्या वाकई कोई बड़ी साजिश थी जिसके तहत उनकी मौत की झूठी खबर फैलाई गई ताकि उन्हें हमेशा के लिए गुमनाम किया जा सके? इस प्रश्न का उत्तर शायद कभी न मिल पाए। नेताजी भले ही शारीरिक रूप से हमारे बीच न हो, लेकिन उनकी अमर गाथा और उनका रहस्य हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा। एक ऐसा नायक जो कभी मरा नहीं, बस गायब हो गया, हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बनकर। उनकी आत्मा आज भी देश की आज़ादी के लिए जूझने वालों को प्रेरणा देती है।